हमारा मसला ये है कि हम जो है वो ये नहीं देखते, गोश्त तो हमारा है यकीनन, लेकिन पेट भी हमारा है। हाँ, हम पेट भूल जाते हैं। हाँ। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि शुरू के 3 दिन में तो हॉस्पिटल्स में चांदी लगी हुई होती है डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस की, और डिफरेंट किस्म की ड्रिप्स लग रही होती हैं जो कि पेट से रिलेटेड होती हैं। तो इतना खाएं जितना जो है वो आप बर्दाश्त कर सकें। गैस्ट्रो के कितने केसेस बहुत ज़्यादा होता है। WHO की तरफ से रिकमेंडेड जो मीट इनटेक है वो 90 ग्राम्स पर डे है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ईद के दिनों में हम डबल कर लेते हैं, 180 कर लें, लेकिन हम तो 1-1 किलो गोश्त खा जाते हैं, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ गलत हम नॉर्मली हो रही होती है, मल्टीपल ऑफ फूड एक टाइम में हो रहे होते हैं। हाँ। वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले ली है, लेकिन अगर एक चीज़ एक वक्त में खाएं तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल चांसेस हैं कि वो नहीं होगी। जैसे आप बकरे के जो है वो बकरे के कबाब भी खा रहे हैं, ठीक है, आप बीफ का पुलाव खा रहे हैं, आप इतनी चीज़ें, आप टिक्का वगैरह सब चीज़ें आप कर रहे हैं, चॉप्स वगैरह खा रहे हैं, तो जब सब मिल गए, अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग इज गोना हर्ट यू रियली बैड। अच्छा, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न टाइप हो रहा होता है, तेज़ाबियत हो रही होती है और भागना पड़ रहा होता है हॉस्पिटल या कोई मेडिकेशन की तरफ। तो घर में एक ऐसी चीज़ जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स बना सकते हैं, और ये एसिड रिफ्लक्स को, हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा, बट एसिड रिफ्लक्स वगैरह के लिए और तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन दवा है। 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, मीठा सोडा नॉर्मली मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये सिर्फ 1 चुटकी इस पानी में मिलाइए, आधा गिलास पानी में, और इसको पी लीजिए। और ये आपकी एसिड रिफ्लक्स और जितने भी हार्ट बर्न टाइप हो रहा है उसमें फौरी तौर पे ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें। मैंने तो सुना है कि उसको वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप पिए तो बहुत अच्छा है। बॉडी को अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन वाटर है बेसिकली, ये बन गया, बॉडी को अल्कलाइन रखता है। और अल्कलाइन, आज की तहकीक ये कहती है कि अगर अल्कलाइन वाटर रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो वो कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नुमाया रेजिस्ट करवाता है कैंसर सेल्स को। तो एक बेहतरीन दवा हो सकती है ये, और इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कुछ लोगों का पता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी जो डाइट आजकल बड़ी चल रही है, आई होप कि मैं नाम इसका बिल्कुल सही ले रही हूँ, तो ये तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये तो बिल्कुल कि आप पानी के अंदर बस मीठा सोडा डालें थोड़ा सा, ठीक है, उसके और ये रोज निहार मुंह आराम से पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, कब किसी भी वक्त पिया जा सकता है। जब तकलीफ हो रही है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह हो रहा है, नॉर्मली वो खाने के बाद ही हो रहा होता है, थोड़ी देर बाद, तो ये लिया जा सकता है। और बहुत ना भी हो रही हो आपको तो आप वैसे ले लें, इट्स गुड। हाँ, साइड इफेक्ट्स इसके कोई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है लोगों के कि किडनी के पेशेंट मीठा सोडा नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि सोडा मिंट की जो गोलियां होती हैं वो तो किडनी पेशेंट्स को दी जा रही होती हैं, और वो मीठा सोडा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें मिथ्स हैं जो कि हम लोगों के यहाँ इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं, और लोग उसको बहुत पुख्तगी से जो है वो चले अल्लाह पाक आपके तवज्जुह से ऐसी जो मिथ्स है लोगों के सामने वो थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। और हमारे शायद शो करने का एक तरह से मकसद भी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सही मालूम नहीं है वो हम सही चीज़ें आप तक पहुंच जा सकें। हाँ जी। अच्छा, दूसरी रेमेडी, एसिडिटी भी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो गया है, ब्लोटिंग हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है, हैवी खाना खा लिया और खाना बस मैदे के मुंह पे रखा हुआ है और हजम भी नहीं हो रहा, ना सही तरह डकार आ पा रही है, और बिल्कुल अजीब सी तबीयत हो रही है, घबराहट हो रही है, जिससे दिल की धड़कन भी कभी कभी तेज़ हो जाती है कुछ लोगों की। 1 गिलास पानी लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ 4 से 6 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा मैं इसमें लूँगा, और चौथी चीज़ मैं इसमें लूँगा अदरक का 1 टुकड़ा, तकरीबन 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा है ये, ठीक है, इसका दिखा दीजिए। ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, अगर इसको कुचल लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इस पानी को पकाना है तकरीबन, जब ये पौना कप रह जाए, हमने 1 कप पानी लिया था, जब ये पौना कप रह जाए, 25% कम हो जाए, तो इसको छान के पी लीजिए। इसमें शहद ऐड हो सकता है, चीनी अगर चाहें तो ऐड हो सकती है, इसमें जो है वो लेमन ऐड हो सकता है। ये एक बेहतरीन किस्म की ग्रीन टी टाइप भी बन जाएगी, जो कि हज़म के निज़ाम के लिए बेहतर है। और तमाम मामला जो पेट से रिलेटेड होते हैं, ख़ासकर बकरीद पे या हैवी खाना खाने की वजह से, नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम डाइन इन करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ खाते हैं जिसमें निहारी पाए वगैरह होते हैं, आपको पता बारबेक्यू पार्टियां भी कितनी शुरू हो जाएंगी, और उसमें तो फिर वाकई मिक्स आपको बकरा भी होगा, कुछ लोग मुझ जैसे लोग तो बारबेक्यू कीमा भी बना लेते हैं, तो दम गोश्त भी बना लेते हैं, सारी चीजों में शेफ बरा तो सब कुछ बना सकती है, शेफ बरा तो हम कन्विंस्ड है भाई ये तो कुछ भी बना सकती है, जो तरबूज के छिलकों के कबाब बना ले खातून। क्या बात है, कुछ मैंने भी लोगों से ही सीखा है, लोग बनाते हैं बढ़िया।
लेमन। अब कह दी थी कि हाँ ये मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, मैंने कहा अब मैं उन क्रिएटिव लोगों को जाके ढूंढूंगी जिन्होंने बनाया था। अच्छा जी, अच्छा, ये ग्रीन टी बनाएंगे तो इससे तमाम चीज़ें मैदे के अमराज जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फौरी तौर पे। हमारे यहाँ नॉर्मली ये कहवा तब बनता है जब कोई भी दावत हो या बकरीद में भी कोई मेहमान वगैरह आए हुए हो तो एक कहवा लाजमी बनता है चाय के साथ, जिसको पीना हो वो कहवा पी ले और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, और बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बल्कि 6 महीने के बच्चे को भी इसको 2-4-6 कतरे दिए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। साइज ने घर की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब एक ब्रेक आने वाली है, ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? लूज मोशंस हो जाएं तो घर में क्या कर सकते हैं, एक ऐसा चूरन बताऊंगा जो हजम के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। बस एक चुटकी खाएं और मैदे के जो इश्यूज हो रहे होते हैं ज़्यादा भरने की वजह से वो बेहतर। ठीक है, और साथ में आपको पता है शेफ फरा बताएंगी जुबान और चुरी तेज करने के तरीके। जुबान भी तेज करना सिखा देंगी, कोई मसला नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद कुर्बा की आमद है और ईद कुर्बा पे हम लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और एहतियात किन किन चीज़ों से करनी चाहिए, आज हम अपने शो में इस हवाले से बात करें। ऑफ कोर्स कुर्बानी की तैयारियों के हवाले से बात भी कर रहे हैं, कुर्बानी के गोश्त को कैसे रखना, इस हवाले से बात करनी है, घर में सफाई कैसे करनी है। और आपको पता ना अभी शहर के अंदर मंडियों से बहुत सारे जानवर अंदर आ चुके हैं, हमारी जो फ़िज़ा है ये भी काफ़ी ज़्यादा आलूदा है और इसमें चांसेस है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ने के। सो एक बार फिर से आप मास्क लगाना शुरू कर दें। मैं बाकी आगे जाके डॉक्टर बतूल से भी पूछूंगी कि कौन सी वायरल बीमारियां इस वजह से अब शहर में ज़्यादा फैल गई हैं, क्योंकि अब ये जो है ना पूरे पाकिस्तान भर से जानवर भी यहाँ के मौजूद हैं, घरों में आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, खैर व्हाट नॉट। जी, हम क्या बनाने जा रहे हैं गालिब? गोश्त ज़्यादा खा लिया तो तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन कौन लोग हैं जो गोश्त ना खाएं तो बेहतर है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है वो गाय का गोश्त ना खाएं, बेहतर होगा। मटन खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, जैसे कि कीमा, कोफ्ते, कबाब, ये चीज़ें ना खाएं। बिरयानी चल जाएगी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। कुछ ऐसी चीज़ें चल जाएंगी जैसे कि कोई सालन है या कोई इस टाइप की चीज़ है तो वो रोटी के साथ चल जाएगी, लेकिन जो 100% मीट होता है, बारबेक्यू होता है, वो अगर ना खाया जाए तो उनके लिए बेहतर है। नेफ्रो के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी का कोई इशू होता है, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है या सीरम क्रेटिनाइन उनका बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए गोश्त नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को मुस्तकिल तौर पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए भी नुकसानदेह है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्किन इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी हिकमत में कहा जाता है कि गाय का गोश्त उनको एग्रीवेट करता है, जैसे किसी को अगर सोराइसिस है या डिफरेंट किस्म की जो स्किन इश्यूज वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए भी जो है वो बड़े गोश्त की बड़ी एहतियात है, लोगों को देखना, खुद भी देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, चूरन एक ऐसा चूरन जो बकरीद से पहले, अभी आपका 3 दिन है, आप आराम से बना के रख लें और बकरीद के 3 दिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हजम के निज़ाम को भी बेहतर करेगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप गालिब, 3 दिन? मुझे लग रहा है 3 साल लोगों के फ्रीजर में जो गोश्त जाते हैं ना, गोश्त कहता है या अल्लाह हमारा भी इंतकाल हो गया, हमें निकालो बाहर, नहीं निकलता ये 3-4 महीनों तक। कहते हैं ना कि ऊपर जो है वो गाय भी इंतजार कर रही होती है, भाई मेरी एक टांग जो तुम्हारे फ्रीजर में रखी है वो तो दे दो ताकि मैं जन्नत में जाऊँ। जी, चूरन में सबसे पहले जो है वो हम तकरीबन 10 ग्राम के करीब सौंफ लेंगे। ठीक है। काली मिर्च 5 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, पुदीना खुश्क, पुदीना ही होता है नॉर्मली जो खुश्क पंसारी से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ये तकरीबन 10 ग्राम। और आखिरी जो चीज़ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है नौशादर। नौशादर वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है, तो वो ये चूरन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमक भी है और नौशादर भी है। और अगर उन लोगों के लिए चूरन बनाना तो नौशादर और नमक दोनों चीज़ें निकाल दीजिए, बाकी ऐसे रहेगा। इसमें सोंठ का इजाफा कर लीजिए इन दोनों की जगह, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसमें नौशादर तकरीबन 10 ग्राम। और आखिरी चीज़ जो कि बेसिकली तो हजम के निज़ाम को ही बेहतर करेगा और टेस्ट इन्हेंसर हो जाएगा, थोड़ा सा खटास पैदा कर देगा। नॉर्मली जो चूरन का मज़ा आता है वो इससे आएगा। नॉर्मली जो बाहर मिलते हैं जिसको हम मना करते हैं कि चूरन ना खाया जाए, उसमें टाटरी या डिफरेंट किस्म के एसिड्स ना चूरन खाएं ना चूरन लगाएं, तो वो ना लें। ये चूरन घर में बना के आप ले सकते हैं। इसमें 5 ग्राम में खुश्क लेमन लिया है, नींबू, ये पाउडर बना के रख लीजिए और ये बेहतरीन काम आएगा आपको हजम के निज़ाम में बेहतरी के लिए। कोई भारी चीज़ खा ली, ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो रहा है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। भारी से मुराद हजरात बड़ा गोश्त है, क्या बड़ा गोश्त है, फिर आपने ऊँट खा लिया और ट्रक मत समझ लीजिएगा इसको हमने ट्रक खा लिया था, बट भी हाँ ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना ज़रा पेट का आप लोगों ने ख्याल करना है, क्योंकि कराची में मैं यूजुअली जो मैंने लाहौर में, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बॉर्न एंड रेज़ इन लाहौर,
तो लाहौर में लोग बड़ा गोश्त इतना नहीं खाते, कराची में बहुत खाते हैं। और फिर मैंने कराची में भी ज़्यादातर लोगों को एक तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत इशू है, लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू है। वो ऑफ कोर्स वो सिर्फ ये नहीं कि आपको फ़िज़ा बताती है शहरों की, आपको खुराक भी बताती है कि कराची में लोग खुराक ज़्यादा ये खाते हैं, लाहौर में खुराक लोग दूसरे डिफरेंट खाते हैं। अच्छा, वैसे चूरन जो है वो खाने के फौरी बाद खा लें? फौरी बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि खाने से पहले खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर बदहजमी की कैफियत हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, भूख जिन लोगों को नहीं लग रही, उनके लिए भी ये चूरन बहुत अच्छा है। एक चुटकी ले लें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सही। एक आखिरी चीज़, इन दिनों में ही एक तो हमने बात की कि ब्लोटिंग हो रही है, मैदे में प्रेशर हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो रहा है उसके लिए, लेकिन डायरिया हो जाता है। डायरिया के लिए बेलगिरी, ये एक जड़ी बूटी होती है, बहुत आसानी से पंसारी से मिल जाएगी। इसका पाउडर बना के रख लीजिए। आपको मोशंस हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, इस टाइप का हो रहा है कि बार बार मोशन की कैफियत हो रही है, तो आप ये आधा चाय का चमचा पानी के साथ ले लें तो मोशंस में फौरी तौर पे बेहतरी आ जाएगी। ये भी मिल जाता है। और अगर ये ना मिले तो बिरी का मुरब्बा, बेलगिरी का मुरब्बा बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, वो ले लें। इतना बड़ा टुकड़ा, इसको अच्छी तरह वॉश करें ताकि शुगर कंटेंट कम हो जाए, और ये खाने अच्छी तरीके से चबा के तो मोशंस वाली कैफियत में, डायरिया वाली कैफियत में फौरी तौर पर बेहतरी आ जाए। अच्छा, मैं सुन रही दिल को तस्कून भी तस्कून दिल की तस्कीन। मैं क्या प्यारी प्यारी उर्दू बोल रही हूँ आज, ज़बरदार किस्म की। ये पीछे तरफ मेरे मुंह से ज़बरदार निकल गया। मेरी टीम ने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया। बस ये अल्लाह करे मेरे मियाँ तक ऐसी उर्दू ना पहुँचे कि ये क्या कर रही है। अच्छा, हमारी कंप्लीट हो गई। चले आ जाइए।